Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is working principle of lead acid battery. Last time we have discussed the construction of the lead acid battery, जिसमें हमने उसके सारे construction components की बात की, उसके जो अंदर elements लगे हैं वो सारे उनके बारे में बात की है. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेड एसिड बैटरी, उसके बारे में बात करते हैं. ये these are the lead acid battery in the pictures. इसके बारे में ये हमने बात कर चुके हैं सारी लास्ट वीडियो में. तो आज बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेड एसिड सेल और लेड एसिड बैटरी. अब इसमें दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे. वन इज डिस्चार्जिंग, सेकंड वन इज चार्जिंग. दो जो ऑपरेशंस हैं इस बैटरी के हम परफॉर्म करते हैं. एक तो इसको यूज करते हैं फॉर द लोड. लोड जब भी लोड कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट पास करता है. वी नो दैट कि इसकी जो केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और उस टाइम को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. तो वो है फर्स्ट हमारा प्रोसेस. सेकंड हम चार्जिंग ऑफ द सेल के बारे में बात करेंगे. So when a lead acid cell is ready for the use, its positive plate which is made up of lead peroxide, हमने पढ़ा था लास्ट कंस्ट्रक्शन में कि इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो लेड पेरोक्साइड की बनी होती है which is of chocolate brown color, and negative plate is made up of spongy lead which is grey in color. ठीक है, तो ये माइंड में रखना है. पॉजिटिव प्लेट जो लेड पेरोक्साइड की होती है PbO2, और नेगेटिव प्लेट जो है वो लेड की होती है दैट इज Pb और ग्रे कलर की होती है. Both the plates are immersed in a dilute sulfuric acid H2SO4 of specific gravity about 1.28. और इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं ये इमर्स की जाती है, डिप की जाती है इन द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज मेड अप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.28. ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. When a load is connected across the terminals of the cell, it starts delivering current to the load. अब जब लोड को कनेक्ट किया जाता है इन टर्मिनल्स के ऊपर तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है, मतलब ये क्लोज सर्किट बन जाता है. और क्लोज सर्किट से ये क्या होगा, करंट को पास करना शुरू कर देते हैं बैटरी में से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, कन्वेंशनल करंट. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. और ये प्रोसेस जो है इसको हम डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल बोलते हैं. In this process, the chemical energy stored in the cell is converted into electrical energy which is delivered to the load. जो केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है बैटरी में वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और लोड की तरह जाना शुरू हो जाती है. तो दिस इज डिस्चार्जिंग. अब केमिकल एक्शन क्या हो रहा है या केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको. केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. डिस्चार्जिंग में देखिए यहाँ पे एक लैंप लगा है, दिस इज द लोड. एंड व्हेनेवर द लोड इज कनेक्टेड विद द बैटरी, क्या होगा, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ. बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं या जब भी हम डिप करते हैं दोनों प्लेट्स को, एक लेड पेरोक्साइड एक लेड, पॉजिटिव इज लेड पेरोक्साइड, नेगेटिव इज लेड. अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जिसको हम 2H2SO4 बोलते हैं बेसिकली, ये दो चीजों में अलग अलग डिवाइड हो जाता है. when the sulfuric acid dissolved in water, जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं, पानी डिसॉल्व किया जाता है इसमें, then its molecules are dissociated into hydrogen ion. जब भी हम H2SO4 को पानी के साथ मिलाएंगे, दिस इज द वाटर H2O, और ये हमारा है H2SO4, तो क्या होगा, ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे जिसको हम 2H प्लस बोलते हैं, और कुछ सल्फेट आयन बन जाएंगे जिसको हम SO4 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस जो है वो बोलते हैं, विच मूव्स फ्रीली इन द इलेक्ट्रोड. अब ये दो चीजों में कन्वर्ट हो गए, एक हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं, एक सल्फेट आयन बन जाते हैं, जो कि पानी में अलग अलग आयंस की तरह काम करते हैं. when the load is connected across the terminal, जब भी लोड कनेक्ट करेंगे हम टर्मिनल्स के ऊपर, the sulfate ion moves toward the lead. अब जो सल्फेट आयंस है वो नेगेटिव प्लेट की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं. सल्फेट आयंस, these sulfate ions are attracted towards the negative plate. ठीक है. और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं दैट मूव टुवर्ड्स द प्लेट मेड अप ऑफ लेड पेरोक्साइड, जो कि पॉजिटिव प्लेट होती है. पॉजिटिव प्लेट की तरफ हाइड्रोजन आयंस चले जाते हैं, नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जो हमारे पास सल्फेट आयंस है वो जाना शुरू हो जाते हैं, और इनके बीच में केमिकल एक्शन शुरू हो जाता है. देखो वो लेड की बनी है, इसके साथ सल्फेट आयन जब केमिकल रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, कैथोड की साइड, कैथोड है हमारा पॉजिटिव,
और इसमें क्या होता है, कैथोड इज बेसिकली द नेगेटिव साइड। इसमें क्या होगा, पीबी जो है ये जब सल्फेट आयन से जब रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा PbSO4। ठीक है, तो हमारे पास पीबी सल्फेट आयन के साथ जब रिएक्ट किया है, इन्होंने दो केमिकल एक्शन हुआ इनके बीच, तो ये बन गई PbSO4 विच इज व्हाइटिश इन कलर। ये व्हाइटिश होनी शुरू हो जाएगी प्लेट। और एनोड की तरफ जब PbO2 की बनी है, उसमें जब हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, दीज आर द हाइड्रोजन आयंस, जब वो प्लेट के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, इसके साथ ये जो बनाएगा हमें फॉर्मूला बनाएगा, ये केमिकल रिएक्शन होगा इसमें, और ये बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O, मतलब वाटर फॉर्म हो जाएगा और PbSO4 इधर भी आ जाएगा which is lead, which is basically PbSO4 जो है ये एक केमिकल जो रिजल्ट है जो दोनों PbO2 और हाइड्रोजन आयन से मिलके बना है, और ये भी जो है व्हाइटेशन कलर हो जाएगा और इसमें पानी जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, Pb जो कि कैथोड है, PbO2 जो कि एनोड है, जब वो H2SO के साथ मिलेगा तो हमें दो PbSO4 मिलेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट में एक नेगेटिव प्लेट में, और ये जो है ये पानी फॉर्म हो जाएगा, वाटर विल बी फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑफ द बैटरी। अब इसमें होगा क्या, फ्रॉम द अबव केमिकल रिएक्शन इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पहले तो जो लेड सल्फेट है वो बन जाएगा, जो PbSO4 की बात कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली लेड सल्फेट दैट इज फॉर्म्ड एट बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स में ये जो केमिकल मटेरियल है ये वहां पे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम हो जाएगा एंड वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सल्फ्यूरिक एसिड की वो डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 1.28 टू 1.15। तो इससे पता चलता है कि ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होनी शुरू हो जाती है। एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल डिक्रीजेस फ्रॉम 2 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट, और इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है सेल की वो 2 वोल्टेज से 1.8 वोल्ट हो जाती है। और इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है अंदर बनी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज डिलीवर्ड टू द लोड। जो केमिकल एक्शन होता है वही प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि PbSO4 बन जाएगा लेड सल्फेट। आगे चलते हैं चार्जिंग की तरफ, यहाँ पे चार्जिंग कर देना। तो चार्जिंग में क्या होगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बैटरी द पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। जो पॉजिटिव प्लेट है वो डीसी सोर्स के पॉजिटिव के साथ, जो नेगेटिव प्लेट है वो डीसी सोर्स के नेगेटिव के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो वो प्रोसेस हो जाता है चार्जिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, अब उल्टा शुरू हो जाएगा काम। जो हाइड्रोजन आयंस जो बने होते हैं वो बेसिकली नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, जो SO4 जो सल्फेट आयंस है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ पे यू कैन सी कि PbSO4 दोनों में बना हुआ था, व्हाइट कलर की हो जाएंगी दोनों जब डिस्चार्ज हो जाती है कंप्लीट। अब हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग में क्या होगा, नेगेटिव प्लेट में जब ये PbSO4 ये क्या होगा, वापस अपना लेड जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और सल्फेट आयंस इसमें से निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव जो प्लेट है इसमें से निकल के वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है पानी है उसमें डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही नोड पे जो PbSO4 था वो जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और जब हम उसको डीसी सोर्स देते हैं तो वापस वो लेड पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस हाइड्रोजन आयंस वो बना देते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयंस और ये जो सल्फेट आयंस है ये मिलके वापस H2SO4 बनाते हैं। तो PbSO4 जब पानी के साथ मिलता है और डीसी सोर्स लगा देते हैं तो ये वापस अपना कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वापस से ये H2SO फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। केमिकल एनर्जी इज अगेन स्टोर्ड इन द बैटरी। इसमें क्या होगा, बोथ द प्लेट्स रीगेन देयर ओरिजिनल कंपोजिशन, दोनों प्लेट्स जो हैं वो अपनी अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन में आ जाएंगी। एनोड वापस लेड पेरोक्साइड बन जाएगा PbO2, कैथोड वापस स्पंजी लेड बन जाएगा दैट इज Pb। वाटर इज कंज्यूम, जो पानी है वो कंज्यूम हो जाएगा केमिकल एक्शन के बीच में, और सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन जाएगा विच इम्प्रूव्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम 1.15 टू 1.28। टर्मिनल वोल्टेज जो कम हो गई थी वो बढ़ के 2.2 वोल्ट तक पहुंच जाएगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेड एसिड सेल। आई होप ये
जो है आपको टॉपिक समझ आ गया हो, केमिकल एक्शन दोनों का कैसे हो रहा है। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।